अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, यमन ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और खलबली का असर यह हुआ है कि अब अमेरिका ने सीधे तौर पर यमन को धमकी दे डाली है कि अगर उसने इजराइल के तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो वो यमन के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो डील उसकी खासतौर पर सऊदी अरब से फंसी हुई है उसे हमेशा के लिए लटका देंगे और सऊदी अरब और यमन को आमने सामने कर देंगे, जो कि लगातार पीस डील की धमकी यमन को दी गई, जहां यमन ने साफ तौर पर यह बता दिया कि दुनिया का कितना भी बड़ा ताकतवर देश क्यों ना हो, अगर उसे इजराइल जाना है तो हमारी परमिशन के बगैर वो नहीं जा सकता, जो कि कई बार कुछ तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक चित्रकार ने अपनी इन तस्वीरों से दुनिया को बता दिया कि असल में यमन की ताकत क्या है। यूं तो यमन सबसे गरीब देशों की तुलना में आता है और यमन के पास तो इतनी बड़ी फोर्स भी नहीं है, पर यमन के पास लड़ने के लिए उसका हौसला ही सब कुछ है और यमन के पास भले ही सेना की संख्या कम क्यों ना हो, पर यमन के पास वो जज्बा है कि वो सुपर पावर अमेरिका को भी चेताने में गुरेज नहीं कर रहा, इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहा, इजराइल जाने वाले फ्रांस और नॉर्वे के जहाजों को भी निशाना बनाने से नहीं बाजा रहा, जहां एक चित्रकार ने साफ तौर पर दिखाया कि इजरायली जहाज सामने हैं और यमनी झंडा लेकर के अपना तंबू बंबू गाड़ करके खास तौर पर लाल सागर में मौजूद है यमनी सेना, जिसे पावरफुल अमेरिका को भी इजराइल जाने की इजाजत हुतियों से लेनी पड़ेगी, उनकी परमिशन के बगैर आप पास नहीं कर सकते। यही ताकत है यमन की जो दुनिया को वो लगातार दिखा रहा है और इसी ताकत की बौखलाहट की वजह से अब सीधे तौर पर अमेरिका ने धमकी दे डाली है यमन को, जिसमें सहारा लिया जा रहा है सऊदी अरब का, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अलमायदीन ने कुछ देर पहले ये तस्वीर दुनिया के सामने रखी। 10:04 पर यह खबर सामने आई, यूएस थ्रेटन टू पीस प्लान फॉर यमन अमेड रेड सी ऑपरेशंस। अगर लाल सागर के अंदर उसने अपने ऑपरेशन बंद नहीं किए तो वो पीस प्लान जो यमन का है उसे लटका देगा, उस डील को पूरी तरीके से खत्म कर देगा सऊदी अरब से कह करके। और सऊदी अरब तो इस जंग में कठपुतली बनकर के काम ही कर रहा है अमेरिका की, वो कई बार तस्वीरें जो हैं सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा लगातार सऊदी अरब के ऊपर भड़क रहा है और साफ तौर पर लोग यमन को कहने लगे हैं कि जंग में कैसे कूदा जाता है कोई यमन से सीखे, जहां अब तस्वीर यह सामने आने लगी है कि जो गैलेक्सी बोट को अपने कब्जे में हुतियों ने लिया है, उस गैलेक्सी बोट पर अबू उबैदा की तस्वीरों को पूरे जहाज पर लगा दिया गया है। यह है असल में कब्जा जो बताया और उसी कब्जे की वजह से अमेरिका बौखलाया है, जो भागा भागा सऊदी अरब के पास पहुंचा कि साहब आप इससे डील खत्म कीजिए, पीस डील, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है और हुती जो कर रहे हैं वो आतंकवाद है, जो कि चीजों को लेकर के कई सारी चीजें सामने आई, जहां द गार्जियन ने एक रिपोर्ट को सामने रखा और बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित तौर पर यमन के शांति संघर्ष में बाधा डालने के लिए फिर से एक कदम उठा दिया है, जहां अब तक यमन द्वारा 14,000 से ज्यादा जहाजों को लौटा दिया गया है लाल सागर से और इसे लौटाने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है, जहां ब्रिटिश अखबार ने अनाम राजनयिकों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने सना सरकार को धमकी दी है कि अगर यमनी सशस्त्र बल
जहाजों पर हमला करता है तो सऊदी अरब के साथ उसकी शांति योजना, जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति दूत को सौंप दिया गया है, वे विफल हो जाएगी। इजराइल की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। अगर वो यही कदम इजराइल के खिलाफ जारी रखेंगे तो वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी जो यमन सऊदी के बीच जंग की डील हुई थी। शांति समझौता हुआ था और सिर्फ तौर पर सऊदी अरब का इस्तेमाल करके यमन के ऊपर चढ़ने की धमकी खासतौर पर अमेरिका द्वारा दे दी गई है। जहां सऊदी अरब इस जंग में पहले ही बोल चुका है कि भैया आप अगर हमारे देश में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे तो हम आपके हमले को विफल करेंगे, उसे पूरी तरीके से खत्म करेंगे, पर हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। पर अब इस डील ने बता दिया है कि सऊदी अरब ने पूरी तरीके से अपना वो चेहरा दिखा दिया कि जहां वो खास तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा है। और इसी दम पर धमकी दी गई है यमन को कि हम पूरी तरीके से इस पीस डील को खत्म कर देंगे। जहां ब्रिटिश अखबार द्वारा राजनयिकों के अनुसार वॉशिंगटन के अंसारुल्लाह आंदोलन को एक आतंकवादी संगठन के रूप में माना कि अब जो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बोलेगा वो सब के सब आतंकी संगठन है। हालांकि यमन में अंसारुल्लाह ग्रुप को सैन्य शाखा के तौर पर देखा जाता है, जहां लगातार अमेरिकी प्रशासन ने क्षेत्र में गुटों पर हमले का नेतृत्व किया है, लेकिन किसी भी अमेरिकी प्रशासन ने यमनी प्रतिरोध आंदोलन के खिलाफ ऐसे कदम नहीं उठाए हैं। जहां गाजा की कार्रवाई के लिए यमन ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इजराइल गाजा के ऊपर हमले नहीं रोक देता, हम अपने हमले इसी तरीके से जारी रखेंगे। जहां दी गार्जियन ने साफ तौर पर कहा कि अंसारुल्लाह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा और अंसारुल्लाह को पूरी तरीके से आतंकी संगठन घोषित कर देंगे, यह भी धमकी दी गई है। और सऊदी के जरिए जो है, हम सऊदी को ही हथियार दे करके आपके ऊपर हमला करवा देंगे, यह धमकी यमन को साफ तौर पर दी जा रही है। जहां यमन के लिए अमेरिका के विशेष दूत टिम लैंडरकिंग ने हाल ही में यमन में सऊदी समर्थित सरकार से मुलाकात की और सऊदी अधिकारियों के साथ वाईएफ के संचालन पर अमेरिकी प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की। अंसारुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने से यमनी सरकार कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए वित्तीय अवरोध हो जाएगा, जो सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ शांति के लिए सना सरकार की मुख्य मांगों में से एक है। अगर वो अंसारुल्लाह को ही आतंकी संगठन घोषित कर देगा तो सऊदी अरब अपने आप ही आतंक से नाम जोड़ करके उससे पीस डील को कैंसिल करने में सबसे पहले कदम उठा देगा। और किस तरीके से यमन को पॉलिटिकल लेवल पर सऊदी अरब के साथ मिल करके अमेरिका द्वारा घेरा जा रहा है, ये तस्वीर भी लोगों के सामने है। जहां अमेरिका ने जल क्षेत्र में कदम रखा है क्योंकि उसकी धमकियां सरकार और प्रतिरोध आंदोलन लक्षित करती है, जिन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के प्रतिरोध को समझाया है। अमेरिका उस योजना के खत्म होने का जोखिम उठा रहा है जिसके तहत क्षेत्र में शांति की दिशा में बड़े कदम उठ जाएंगे, जिसमें यमन से कब्जे वाली सेनाओं में वापसी और अन्य देशों को देखे गए पक्षों के बीच एक हस्ताक्षर समारोह शामिल है। जहां यह शांति समझौता खत्म होता है तो सऊदी अरब को पूरी तरह पर अमेरिका जो है हथियार दे करके यमन से भिड़वाएगा। और मैंने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह खासतौर पर जंग जो है महायुद्ध में तब्दील होगी और अमेरिका ने अब उसकी झलकियां दिखाना शुरू कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।